जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। असंख जप, असंख भाव। असंख शब्द इस पौरी में बार बार आएगा, तो इसका मतलब जान लेते हैं। असंख, संख भाव संख्या, गिनती। असंख भाव जिसकी गिनती ना हो सके, मतलब अनगिनत। सृजनहार की कुदरत बहुत ही कमाल की है। इसमें असंख्य भक्त ऐसे हैं जो उसका सदा जाप करते रहते हैं। जाप भी बहुत तरीकों का होता है और कोई भी जाप तभी सफल हो सकता है जब मन में भाव प्रेम हो। प्रेम अकाल पुरख के प्रति, प्रेम उसके हुक्म के प्रति हो। परमात्मा की इस कुदरत में असंख्य लोग उस सृजनहार का जाप करते हैं और असंख्य भाव अनगिनत ही प्रीत करने वाले होते हैं। मन में प्रेम होना चाहिए, सिर्फ रब के साथ नहीं, हर रिश्ते में प्रेम होना चाहिए। प्रेम होता है तो सब रिश्ते मजबूत होते हैं। प्रेम के बिना सारे रिश्ते खोखले हैं। असंख पूजा, असंख तपताऊ। अनगिनत लोग पूजा करने वाले हैं और अनगिनत लोग तपस्या कर रहे हैं। जब हम गुरबानी पढ़ते या सुनते हैं तो हमें विचार का भी पता चलता है कि गुरु साहिब ने बहुत सी जगह पर तप को, जप को गलत भी कहा है। कहाँ गलत कहा है? जहाँ पर मन में अहंकार हो, लालच हो, नाम दिखावे के लिए जब तप किया जाता है, वह गलत है। सच्चा जाप क्या होता है? जिसमें कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, वह जप तप सच्चा कहलाता है। असंख ग्रंथ, मुख वेद पाठ। संगत जी, भारत में कहीं भी चले जाओ, आपको पाठ की आवाज़ सुनाई दे ही जाएगी, चाहे वह किसी भी भाषा या धर्म का हो। इतने सारे पाठों में से कौन सा पाठ फल देता है? आपको पता है, फल तो सभी पाठ देते हैं, पर मन फल तभी प्राप्त करता है जब वो पाठ में मन लगाए। यहाँ पर ग्रंथ वेद असंख्य है। धार्मिक लोग कहीं पाठ कर रहे हैं, कहीं कीर्तन कर रहे हैं, कहीं ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो ऐसे बहुत से लोग किसी न किसी तरीके से रब से जुड़े ही हुए हैं। असंख जोग, मन रह उदास। असंख्य ही ऐसे लोग हैं जो कमा रहे हैं। अनगिनत लोग हैं जो रब से एक होने के लिए मन से जतन करते हैं, पर कामयाब वही होते हैं जो मन से उदास रहे। उदास का मतलब सुस्त या मन से परेशान होना नहीं है। यहाँ उदास का मतलब है माया से उदास हो जाना, अवगुणों से ऊपर उठ जाना, बुरे जीवन को छोड़ देना, अर्थात विकारों भरे जीवन को छोड़कर परमात्मा से जुड़ना। असंख्य लोग योग में लीन रहकर मन को विकारों से लीन रखते हैं। असंख भगत गुण ज्ञान विचार। संगत जी, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, ऐसे बहुत सारे नाम हैं और ये बहुत सारे नाम इसलिए हैं जैसे किसी ने रब को देखा, उसका नाम रख दिया। कोई उनके दिल की जानने वाला समझा तो उसे अंतर्यामी कह दिया। किसी ने उसे रमा हुआ पाया तो उसे राम कह दिया। किसी ने उसे काल से राहत देखा तो अकाल कह दिया। किसी ने सबको दाते देने वाला देखा तो दतार कह दिया। ऐसे ऐसे भगत जन विचारते गए, वैसे वैसे नाम बढ़ते गए, पर वो सब हैं एक ही, पर उनके भक्त अनगिनत हैं। अलग अलग देशों के, अलग अलग भाषाओं में जो उसके गुणों और ज्ञान के विचार कर रहे हैं, उसके अलग अलग नाम से याद कर रहे हैं। असंख सती, असंख दाता। सती का भाव है सत्य कमाने वाला इंसान। उन्होंने सत्य धर्म को कमाया है। जैसे उनका देखना, बोलना, लिखना सब सत्य पर निर्धारित होता है। क्योंकि भगवान सत्य है तो वो कर्म रूप भी सत्य करता है, वो सत्य का रूप बन जाता है। और असंख्य ऐसे हैं जो दातार है। दातार का भाव है जो लोगों को दांते देते हैं। अब दांते भी बहुत तरीके की होती हैं। कोई धन देता है, कोई ज़मीन देता है, कोई खाना देता है, कोई कपड़े देता है, कोई ज्ञान देता है,
कोई मदद करता है। अगर इस संसार में कोई बड़ा ज्ञानी देखना हो तो वो है गुरु गोबिंद सिंह जी। असंख सूर मुख भख सार। एक भक्त केवल पूजा तक ही सीमित नहीं, अगर समय आए तो उसे संत से सिपाही भी बनना है। इसका मतलब है कि बाहर लड़ना भी है। जहाँ इस संसार में बहुत सारे भक्त हैं, वहीं इस संसार में बहुत सारे संत सिपाही भी हैं। सुरमे भी हैं जो जुल्म के विरुद्ध लड़ते हैं और असंख्य शूरवीर रंगभूमि में शत्रु का सामना करते हुए वो शास्त्रों की मार सहते हैं। ऐसे सुरमे जो धर्म और सत्य के लिए मैदान में जाते हैं, आखिरी सांस तक लड़ते हैं, चाहे शरीर के एक एक टुकड़े क्यों ना हो जाएं, वो कभी भी मैदान से नहीं भागते। ऐसे शूरवीर की बात गुरु ग्रंथ साहिब जी इस पौरी में करते हैं। असंख मौन लिव लाई तार, अर्थात इस कुदरत में असंख्य जीवन मोड़ धारण करके एकाग्रित होकर उस अकाल पुरख में लीन रहते हैं। मौन मतलब वो नहीं जो मुंह से चुप हो लेकिन अंदर से बोलता है। यदि मन में शांति होगी तभी हम परमात्मा में लीन हो पाएंगे। जितना ज़्यादा मन में शोर होगा उतना हम अपने आप से दूर होंगे, रब से दूर होंगे। कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक बार। इतनी प्यारी कुदरत, ज्ञान भरपूर कुदरत, भक्तों से भरी कुदरत, इसके बारे में क्या विचार करूं, वो कम है। कितने ही भक्त हैं जो अलग अलग तरीके से मालिक को याद करते हैं। मेरे में क्या ताकत है कि मैं कुदरत के करते की विचार कर सकूं। अकाल पुरख ने अपने आप से कितने रूप पैदा कर दिए, कैसे कैसे जीव पैदा कर दिए हैं। जो तुध भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। संगत जी, हमारी सोच और परमात्मा से प्रेम करने वालों की सोच में बहुत अंतर होता है। हमारे जीवन में जब कोई मुश्किल आती है, वो चाहे बड़ी हो या बहुत छोटी सी हो, हम झट से उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो दुख हमें मजबूत करने वाले ही क्यों ना आए हो। हमें दुख और मुसीबतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए हम अरदास करते हैं, ऐ मेरे मालिक मेरे दुख दूर कर, मेरी मुश्किलें दूर कर। पर भक्त ऐसा नहीं करते। वो तो दुख हो या सुख हो, मुश्किल में हो या कोई भी जीवन का पड़ाव हो, वो वही करते हैं जो मालिक को अच्छा लगता है। और वो यही कहते हैं, ऐ मेरे मालिक मुझे तो तेरा हर हुक्म प्यारा लगता है, तेरी हर रज़ा मीठी लगती है। दुनिया के दुखों की परवाह नहीं, बल्कि वो उन दुखों को दूर करने की बात करते हैं जो मन के विकारों में लेकर जाते हैं। वो दुख जो प्रभु से दूर करे, उन दुखों के लिए वो ज़रूर अरदास करते हैं। अगर भक्त भी कहते कि हमें कोई भी मुसीबत नहीं चाहिए, तो उनका नाम भक्त नहीं होता, उनका भी जगत में कोई नाम ना होता, वो भी हम जैसे गुमनाम होते। उनका नाम हुआ क्योंकि वो रब से जुड़े रहे, जैसा भी हुक्म उनका हुआ उसको जिया, और वो भी हंस कर जिया, प्रेम से जिया। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। जो तेरा हुक्म है मुझे तो उसी पर चलना अच्छा लगता है। हे निरंकार, हे पारब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है, तू सदा ही सलामत है, और जो तुमसे जुड़ता है वो भी तेरे नाम से जुड़कर पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ मैं वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार शब्द का पार्ट 18 था। पार्ट 19 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।